हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका ये पार्ट 4 है। आई होप कि आपने पार्ट 3 तक देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ई आर मॉडलिंग क्या होती है? ई स्टैंड फॉर एंटिटी, आर स्टैंड फॉर रिलेशन और एम स्टैंड फॉर मॉडलिंग। ठीक है, या मॉडल। ठीक है। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी एक ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो कि डिफरेंट हो अदर से। जैसे कि ये एग्जांपल लिखा हुआ है, ये क्या है? स्टूडेंट इज ए वन एंटिटी। एक स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई। अब एक एंटिटी हो गई, अब इसमें क्या क्या है? स्टूडेंट में क्या क्या आ गया? जैसे नाम आ गए लोगों के, एक आ गया पीयूष, दीपक, सोनू, राघव, राजीव, संजय, कुछ भी नाम हो गए, सारे नाम हो गए। सारे नाम को मिला करके इन सबको ये एक एंटिटी हो गई। ये एक एंटिटी हो गई जो कि क्या है? क्या लिखा है? एक ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। पीयूष पीयूष होगा, कोई ना कोई इंसान तो होगा, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, जो कि डिफरेंट है अलग से। ये क्या है? ये इससे अलग होगा, ये इससे अलग होगा, ये इससे अलग होगा, ये सब अलग अलग होंगे, सारे एक थोड़ी होंगे। तो इन सबका अलग अलग हो गया। सबका अलग अलग हो गया। ये हर एक 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 एंटिटी है। ये एक एंटिटी है, ये दूसरी एंटिटी है, ये तीसरी एंटिटी है। मतलब ये खुद में एक एंटिटी है। तो ये सारी एंटिटी को मैं मिला दूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा? एक एंटिटी का सेट। तो इसे क्या बोलते हैं? एंटिटी सेट। दूसरा वर्ड आ रहा है इसमें, रिलेशनल। रिलेशनल, अब मैंने रिलेशन मतलब आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या होता है? टेबल। तो इसमें क्या होगा? टेबल का यूज होगा। मॉडलिंग मतलब वही मॉडल बनाना। ठीक है। एंटिटी आपको समझ में आ गया, जैसे कि मैंने ये बताया आपको स्टूडेंट का। अब देखो दूसरा क्या होता है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब मैंने आपको बताया था कॉलम होता है। ये कॉलम की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है नेम, यहाँ पर लिखा है रोल नंबर, यहाँ पर लिखा है क्या? मार्क्स। तो ये सारे क्या होगा? ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए, जो मतलब हमारे को बता रहे हैं, जो इंसान की चीजों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है चिराग, रोल नंबर लिखा हुआ है 8 और मार्क्स लिखे हुए हैं 50। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये मेरे बारे में बता रहे हैं कि ये ऐसे खाली लिखा हुआ होता चिराग 850, तो आपको क्या पता चलता कि क्या है? 50 आप क्या समझते? रोल नंबर समझ लेते, 8 मार्क्स समझ लेते, आपको पता ही नहीं चलता। तो ये क्या है? ये एट्रीब्यूट से हमारे को पता चल रहा है कि उसमें क्या चीज है। तो एक एंटिटी को जो डिस्क्राइब करता है उसको बोलते हैं सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये सारे क्या हो गए? ये एक एट्रीब्यूट हो गया, ये एक एट्रीब्यूट हो गया, ये दूसरा एट्रीब्यूट हो गया। ये सबको मिला करके क्या बन गया? एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट, सारे एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अब ये देखो, ये स्टूडेंट एक, ये एक एंटिटी सेट हो गया। ठीक है। एंटिटी सेट क्या? एंटिटी सेट क्या? जिसमें सारी एंटिटीज आ गई। एंटिटीज मैंने आपको बताया ना, एंटिटी वन हो गई, जैसे कि एक पीयूष का नाम, एक दीपक का नाम, एक संजय का नाम। तो ये क्या है? ये खुद में एंटिटी है, ये दूसरी एंटिटी है, ये तीसरी एंटिटी। इन सबको मिलाकर के मैं एक बना दूं स्टूडेंट, एक बना दूं स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया? ये स्टूडेंट में सारे आ गए, तो ये एंटिटी का इन सब का सेट बन गया। तो ये क्या कहलाएगा? एंटिटी सेट। ठीक है, ये कहलाएगा एंटिटी सेट। तो ये हो गया एंटिटी सेट। अब इस एंटिटी में क्या क्या चीजें आएगी? भैया ये जो मैंने टेबल बनाई, ये जो मैंने टेबल बनाई, इसका नाम क्या था? ये स्टूडेंट नाम की टेबल थी। तो स्टूडेंट का क्या आ गया? नाम आ गया, रोल नंबर आ गया, मार्क्स आ गया, सब्जेक्ट आ गए। तो ये सारी चीजें आ गई, ये सारी चीजें आ गई। तो ये स्टूडेंट नाम की जो टेबल थी, तो ये क्या हो गया? ये हमारा, ये जो डिस्क्राइब कर रहा है, जो डिस्क्राइब कर रहा है मतलब जो बता रहा है हमारे को कि क्या है इसमें। तो क्या है? ये स्टूडेंट से आपको पता चल गया कि स्टूडेंट की सारी डिटेल होगी। तो क्या है हमारे? ये एंटिटीज में क्या है? हमारे पास स्टूडेंट है। एंटिटी सेट बोलेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट है। खाली इसमें एक बंदे का नाम होता तो वो एंटिटी हो जाता, वन एंटिटी। और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट लिखा हुआ, तो स्टूडेंट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास एक एंटिटी का सेट। ठीक है, एंटिटी सेट हो जाएगा। अब इसमें एट्रीब्यूट्स, इसमें काम की चीजें कौन कौन सी होगी वो उससे कॉलम वाइज हम लिख देंगे। जैसे कि नेम लिखा है, रोल नंबर लिखा है, मार्क्स लिखे हैं और ये सब्जेक्ट लिखा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है। तो रोल नंबर, नेम, फादर नेम, फोन नंबर, एड्रेस, डीओबी, एक स्टूडेंट में ये सारी चीजें होती है। तो ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। और पूरी कंप्लीट टेबल को हम क्या बोलेंगे? एंटिटी सेट, एंटिटी का सेट। ठीक है, क्योंकि एंटिटी किसे बोल रहे हैं? हम इसे बोल रहे हैं। जैसे स्टूडेंट है तो एंटिटी सेट वो हो गया पूरी स्टूडेंट के नाम। ठीक है। द टेबल कॉलम नेम्स आर एट्रीब्यूट्स। हाँ, तो कॉलम के नाम भी जो होते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। रो आर एंटिटी। अब एंटिटी क्या? जैसे कि एक बंदे का नाम लिखा है पीयूष, उसके क्या लिखे हैं? नाम, उसका नाम हो गया ये, उसका रोल नंबर हो गया कितना?
20, उसका क्या हो गए मार्क्स हो गए 50। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये सारी क्या आ गई इसकी, ये एक एंटिटी आ गई। एंटिटी मतलब एक उसके बारे में बता रहा है, एक आदमी के बारे में बता रहा है। और यहाँ पर मैं सारे लोगों के बारे में जोड़ दूं, यहाँ पर मतलब और रिकॉर्ड्स है सबका जोड़ दूं, तो वो क्या बन जाएगा, एक एंटिटी सेट। मतलब कि सबको मिला करके क्या बन जाता है, एक सेट, जिसका नाम क्या है रख रखा है यहाँ पर, स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम की टेबल है, तो वो क्या हो गई हमारी एक एंटिटी हो गई। और उसमें जो जो चीजें आ रही है, जो जो कॉलम्स आ रहे हैं, जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसके बारे में हमको पता चल रहा है, तो वो हमारे क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। आई होप कि आपको ये चीज एकदम क्लियर हुई हो। और अब देखते हैं डोमेन। अब डोमेन क्या होता है, एक यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट। मतलब एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट ये कॉलम होते हैं, ये कॉलम होते हैं। कॉलम में अब हमने मार्क्स लिखा, तो बेटा जी मार्क्स कभी हमारे किस में होंगे, मार्क्स हमारे उसमें आएंगे, किसमें, इंटीजर में। इंटीजर में आएंगे मार्क्स, मार्क्स इंटीजर में ही आएंगे ना भाई। मार्क्स 2, 4, 5, 10, 50, 100 इसमें तो आएंगे मार्क्स, ये तो नहीं आएंगे कि आपको लिख रहा है 89, तो EIGHTI 89, ऐसे तो कोई नहीं लिखेगा। 89 ही लिखा जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे। 50 लिखने हैं तो 50 ऐसे लिखा जाएगा, 68 लिखने हैं तो डायरेक्ट ऐसे लिखा जाएगा, ये 89 लिखा था, ठीक है। कभी क्या होगी, इसे ये लिखना नहीं आता, क्या बताएगा ये। हाँ होता है, ठीक है। मतलब किस में क्या होना है, देखो किस में क्या होना है, मतलब ये मार्क्स है तो इसमें हमारा खाली इंटीजर आएगा। रोल नंबर, मैं रोल नंबर लिख रहा हूँ, तो रोल नंबर क्या है, खाली इंटीजर आएगा इसमें, इंटीजर आएगा। तो ये हम क्या दे देते हैं, डोमेन की हम बता देते हैं कि भाई तेरे को अपने दायरे से बाहर नहीं निकलना। जैसे रोल नंबर है, तो रोल नंबर में बस इंटीजर आ सकता है, नेम में बस कैरेक्टर आ सकते हैं, और फोन नंबर में बस इंटीजर आ सकते हैं, एड्रेस में बस कैन बी अ स्ट्रिंग, मतलब एड्रेस में कुछ भी आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकती है। स्ट्रिंग में क्या हो गया, नंबर्स हो गए, अल्फाबेट्स हो गए, ठीक है। और देखो दूसरा क्या है, डीओबी। डीओबी में क्या आ सकता है, हैविंग अ टाइप डेट। डेट का टाइप मतलब डेट है, मंथ है और ईयर है, ये तीनों चीजें आएगी। तो मतलब वो पहले से डोमेन स्पेसिफाई कर देता है कि इस कॉलम में क्या चीजें आनी है, इस एट्रीब्यूट में क्या चीजें आनी है। दूसरा क्या है हमारे पास, अब आ गई हमारे पास रिलेशनशिप। एन एसोसिएशन अमंग टू और मोर एंटिटीज, एक और एक से ज्यादा चीजों का, एंटिटीज का मिलाप जो करवाता है, उसे हम बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन मतलब रिलेशनशिप जो होती है वो दो लोगों के बीच में ही होती है। सिंगल आदमी खुद से तो प्यार करेगा नहीं, किसी को खुद से तो प्यार होता ही नहीं है। हाँ होते हैं बहुत से जिनको खुद से होता है, मगर भैया रिलेशनशिप में जब कोई बंदा आता है, किसी को दूसरे से प्यार हो जाता है, तो एक से ज्यादा आदमी हो जाते हैं, फिर उनकी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, तो फिर और ज्यादा रिलेशन बढ़ता है, फिर करते 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 बहुत ज्यादा रिलेशनशिप बढ़ती रहती है। और रिलेशनशिप में क्या होता है, दो और दो से ज्यादा एंटिटीज का मिलाव होता है। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों का मिलाव हुआ, एक बन गया रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छे से रिलेट हुआ होगा आपको, तभी मैंने लड़की लड़के का एग्जाम्पल लिया। एक बच्चा हुआ, दूसरा उसमें एक और रिलेशनशिप बन गया। रिलेशनशिप को हम ऐसे दिखाते हैं कि एक लड़का यहाँ से आया, एक लड़की यहाँ से आई, और इनके बीच में हो गया काम चालू, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अब देखो रिलेशनशिप सेट, ए सेट ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप्स। एक सिमिलर रिलेशनशिप का सेट है, तो वो हमारा क्या हो गया, रिलेशनशिप सेट। अब देखो की क्या होती है, की क्या होती है, अब देखो की क्या होती है, चाबी। चाबी आप जब ताले में लगाते हो, तो जो सी ताले की चाबी होगी उसी से तो ताला खुलेगा, या किसी भी चीज चाबी से ताला खुल जाएगा, नहीं खुलेगा। आप दूसरी चाबी लगाओ, जिसका ताला दूसरा है उसमें दूसरी चाबी लगाओ, कितना ही घुमा लो, कितना ही मरोड़ लो, वो ताला नहीं खुलेगा। तो ऐसी कुछ इसमें होता है। एन एट्रीब्यूट और ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हुज वैल्यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी इन ए सेट। मतलब पूरे हमारे पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब हमारे पास एक हो गया रोल नंबर, एक हो गया हमारे पास नेम, एक हो गया हमारे पास फादर्स नेम, एक हो गया हमारे पास फोन नंबर, दूसरा हो गया हमारे पास स्टूडेंट आईडी। तो ये सारी चीजें हमारे पास हो गई। तो इन सारी चीजों में यूनिकली आइडेंटिफाई, रोल नंबर जो है हर बंदे का अलग होगा, हर बंदे का अलग होगा। तो हमारी रोल नंबर क्या हो गई, हमारी एक की हो गई, ठीक है। जो चीज, जो चाबी, चाबी क्या होती है, यूनिक होती है ना, यूनिक होती है। एक ताले की चाबी एक ही तो होगी जिससे वो खुल पाएगा, ठीक है। अब बाकी कितनी चाबी डाल लो उससे नहीं खुल पाएगा वो। तो अब ये हो गया हमारा कौन सा, रोल नंबर।
ठीक है। आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड भी दूसरा हो सकता है हमारा। ठीक है, आधार कार्ड सबका यूनिक होगा। ठीक है, हम नेम की बात कर रहे हैं, हम नेम की बात कर रहे हैं, हम टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पर पीयूष नाम है, यहाँ पर भी दूसरे बंदे का भी पीयूष नाम है, नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, तो इसको हम की नहीं बना सकते। भैया दो आदमी के पास एक कमरे की चाबी है, तो हम ताला लगा के क्यों जाएंगे? हमारे को पता है कि वो बंदा सिक्योर नहीं है, तो हमारे को ताला ही चेंज करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो उसमें की लगाने का फायदा क्या है जब उसकी चाबी सबके पास है तो। ठीक है। अब देखो दूसरा क्या होता है, ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम में क्या होता है? ईआर डायग्राम में हमारे पास एक एंटिटी सेट होता है। एंटिटी आपको समझ में आ गई होगी, आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है और आपके समझ में भी आया है। ठीक है, एंटिटी सेट क्या बताया है मैंने? एंटिटी सेट बताया है मैंने, जैसे मैंने एक स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट में क्या आ गए हमारे पास, एक आ गया पीयूष, एक आ गया पीयूष। मैं बारी बारी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये लेकर के चल रहा हूँ। कभी आप बोलो कि भाई इसमें पीयूष ही लिखते हैं क्या हर बार? होते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। ठीक है, पीयूष, दीपक, रमन, राजेश। ठीक है, ये मैंने लिखा सब। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए भैया, ये एक खुद में क्या हो गई, एक एंटिटी हो गई, ये दूसरी एंटिटी हो गई, और ये सब मिलाकर के हमारे क्या बन गया, एक एंटिटी का सेट बन गया। तो मैं टेबल की बात करूं तो हम जो रो लिखते हैं, रो में लिखते हैं हम, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है एक एंटिटी। यहाँ पर हमने जो लिखा है, एक बंदा यहाँ पर नाम लिखा, यहाँ हमने रोल नंबर लिखा, और यहाँ पर हमने मार्क्स लिखे। तो ये जो हम ऊपर लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं हम ये ऊपर, तो ये सारे क्या हो गए हमारे? ये तो हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स। और ये वाले जो हो गए, हम जो लाइन में लिख रहे हैं, जो रोज में लिख रहे हैं, ये हमारे क्या हो गए? जैसे हमने मैंने लिखा पीयूष, और रोल नंबर लिखा 20, और मार्क्स लिखे 50, तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए हैं क्या? एंटिटी। एक एंटिटी हो गई, और इन सब एंटिटी को मैं मिला दूं तो एक हमारे पास एंटिटी बन जाएगी स्टूडेंट का सेट। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, आपके मगज में अच्छे से आया हो, और मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया हो। ठीक है, एंटिटी सेट आ गया समझ में। तो अब देख लेते हैं रिलेशनशिप सेट। अब रिलेशनशिप सेट क्या हो गया, या बोल दो रिलेशनल सेट, जो रिलेशनशिप बताता है। मैंने आपको बताया ये लड़का है और ये लड़की है, पास में आए, कुछ कुछ हुआ, समझ गए होंगे क्या हुआ। ठीक है, तो बस रिलेशनशिप हो गई उनके बीच में। समझ तो पा रहे होंगे, ये लड़का है, यहाँ से आया, ये लड़की है, यहाँ से आई। पहले दूर दूर थे, फिर दोनों आए, फिर दोनों के बीच में मिलाप हुआ। समझ रहे होंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक रिलेशनशिप का सेट बन गया। ये है एंटिटी। एंटिटी को कैसे डिनोट करते हैं? एंटिटी को हम शुरू में ई लिखेंगे। ई लिखेंगे तो इसी को घुमा दो, आप ये कर दो। ठीक हो, इसको क्या करा है मैंने, इसको रोटेट कर दिया, इसको लेटा दिया, ये हो गई हमारे पास एक एंटिटी का डिनोशन। ये ऐसे डिनोट करते हैं हम एंटिटी को। रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया, एक लड़का यहाँ से आया, एक लड़की यहाँ से आई, दोनों में मिलाप हुआ, और भैया उनमें प्यार हुआ, कुछ कुछ हुआ, तो क्या हुआ? रिलेशनशिप पैदा हुआ। और फिर क्या हुआ? फिर एक बच्चा हुआ। फिर क्या हुआ? फिर बहुत कुछ हुआ, आगे की कहानी थोड़ी सीक्रेट है। ठीक है। एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स मतलब कि हमने देख ही लिया था क्या होते हैं, जैसे कि ये नेम वेम, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ये सब क्या थे? हमारे एट्रीब्यूट्स थे। एट्रीब्यूट्स को हम डिनोट करते हैं सर्कल से। ठीक है, एसोसिएटेड मतलब, एसोसिएशन मतलब जोड़ना, एक को दूसरे से जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, तो इसमें लाइन का यूज करना पड़ता है। एसोसिएशन के लिए लाइन यूज होती है खाली, बस यही है। ठीक है, तो आपको पता चल गया एंटिटी। एंटिटी मैंने बोला ई हम ऐसे लिखते हैं, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? हमने ये बना दिया, लेटा करके ई बना दिया। दूसरा रिलेशनशिप, लड़का यहाँ से आए, लड़की यहाँ से आई, बीच में कुछ कुछ हुआ, तो रिलेशनशिप पैदा हुआ। ठीक है, दूसरा, फिर उसके बाद, है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब गोल गोल, एट्रीब्यूट मतलब गोल गोल। जो भी बंदा है उसमें, जैसे नाम है, क्या है? नेम है, फादर्स नेम है, इससे कोई डिसाइड नहीं कर पाता, अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाता कि भैया कि इसमें क्या है, कि हम किसको की बनाए। हमारे को मतलब समझ में नहीं आता, इसमें सोचना पड़ता है, मगर पता चल जाता है कि रोल नंबर सबका यूनिक होगा तो उसे बनाना पड़ेगा। मगर उसमें हम गोल गोल घूमते रहते हैं ना, तो यहाँ पर इसमें एक गोल बनाना पड़ता है। एट्रीब्यूट के लिए भैया चक्कर घुमाते रहो,
जब तक दिमाग नहीं चलाओगे जब तक पता नहीं चलेगा क्या एट्रीब्यूट है। आई होप कि आपको इसका सिंबल भी समझ में आ गया होगा। ये सारे सिंबल है, ठीक है, एसोसिएशन के लिए लाइन दिखाते हैं, बस ये आपको बता ही दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक एजुकेटर है एंटिटी सेट। एजुकेटर का एंटिटी सेट है, मतलब इसमें बहुत सारे एजुकेटर होंगे जो कि पढ़ाते हैं। जैसे कि यूट्यूब में आप देखोगे तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, गेट अकेडमी है आपकी, आपकी एक अन अकेडमी है, और आपकी बहुत सारी अकेडमीज है। ठीक है, अब मैं ही पढ़ाता हूँ, तो ये सारे किसमें आ गए, एजुकेटर्स में आ गए। एजुकेटर में आ गए तो एजुकेटर एक एंटिटी हो गई, और डिफरेंट एंटिटीज को हमने मिला दिया तो वो क्या बन गया, एक एंटिटी का सेट। तो सारे एंटिटीज मतलब सारे एजुकेटर मिल गए तो एक क्या बन गई, एंटिटी सेट बन गई किसके, एजुकेटर का। ठीक है, अब एजुकेटर की अपनी एक हमारे एजुकेटर आईडी होगी, एजुकेटर का नाम होगा, एजुकेटर की सैलरी होगी, भैया उसे पढ़ाता है, कुछ मिलता भी है नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, किस किस तरीके की रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप यूनरी होती है, यूनरी बाइनरी होती है, टर्नरी होती है। एक लड़का कोई एक खुद से ही प्यार करता है, एक लड़का दूसरे से प्यार करता है, एक लड़का तीन तीन गर्लफ्रेंड बना करके चलता है और तीनों से प्यार नहीं करता मगर फिर भी रिलेशनशिप में रहता है। ठीक है, बस तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा तो तीन पे ही अटक जाता है, बस तीन तक ही देखते हैं हम। ठीक है, अब देखो, यूरेनरी यूनरी यूनरी रिलेशनशिप। यूनरी रिलेशनशिप में क्या होता है, रिलेशनशिप विद द सेम एंटिटी सेट, दैट्स वाई कॉल्ड एज यूनरी रिलेशनशिप। ये है एजुकेटर। एजुकेटर में इसकी क्या हो गई, हमारी एक हो गई क्या, एजुकेटर आईडी, एजुकेटर का नेम, एजुकेटर की सैलरी, ये सारे इसके क्या हो गए, ये गोल से दिखा रखे हैं। गोल गोल मैंने क्या बताया था, किसमें घूमते हैं हम, एट्रीब्यूट में, तो ये एट्रीब्यूट के नाम है। ठीक है, एजुकेटर है, एजुकेटर में क्या है, सुपरवाइज टू, उसे सुपरवाइज करना है किसे, सबऑर्डिनेट, फिर सुपरवाइज, मतलब वो खुद ही क्या है, सबऑर्डिनेट भी कर रहा है और खुद ही वो सुपरवाइजर भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, खुद से रिलेशनशिप बना रहा है वो, तो क्या हो गया, ये हमारा एक यूनरी हो गया। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या है, एम्प्लॉयज, फिर ये क्या है, मैनेजर। खुद ही बंदा एम्प्लॉय भी है, खुद ही उसका मैनेजर भी है, तो ये भी हमारा किसमें आ गया, यूनरी में। अब देखो बाइनरी रिलेशनशिप क्या है, बाइनरी रिलेशनशिप के लिए भैया दो लोग आएंगे, दो एंटिटी के बीच में हमारा रिलेशनशिप होगा। तो रिलेशनशिप का आप सिंबल ये समझ रहे होंगे, टीचर के बीच में हम देख रहे हैं, तो टीचर में एक तो एजुकेटर होता है और एक वो कौन कौन से कोर्स पढ़ाता है। ठीक है, जैसे कि मेरे यूट्यूब में देखोगे तो आप सी प्रोग्रामिंग की भी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, आपको टेक्निकल लैंग्वेज की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको न्यूमेरिकल टेक्निक्स की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, और आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। तो ये सारे मेरे कौन से हो गए, कोर्सेज, मतलब एजुकेटर हो गया मैं, और कोर्सेज हो गए मेरे जो जो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो कोर्सेज की कोर्सेज आईडी, कोर्स नेम, कोर्स की फीस कितनी है, तो ये सारी चीजें आ गई। ये इसके क्या होगा, ये एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट को किससे दिखाते हैं, गोल सिंबल से, जिसमें इंसान गोल गोल घूमता रहे। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें इसमें भी एजुकेटर आईडी, एजुकेटर का नेम, एजुकेटर की सैलरी, तो ये सारे इसके एट्रीब्यूट हो गए। इसको एक रिलेशनशिप से दिखा दिया तो ये क्या हो गया, अब एक बाइनरी रिलेशनशिप हो गई। ऐसी फिर ये हो गई हमारे पास कौन सी, फिर उसके बाद हमारे पास आ गई है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट क्या होती है भैया, देखो एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप रिलेशनशिप जो है इसमें एक एट्रीब्यूट दे दिया तो ये हो गई हमारी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। बस हमारा वही है सेम, जैसे कि हमने बाइनरी बनाया, बाइनरी में ही बस हमने क्या लगा दिया है, एक हमने क्या लगा दिया है, एक एट्रीब्यूट लिया लगा दिया है किस पे, हमने रिलेशनशिप वाले में, तो हमारी हो गई है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। ठीक है, अब ऐसी टर्नरी में भी हमारे को डिस्क्रिप्टिव बनानी है, तो हमने क्या करा, बस इसमें एक हमने एट्रीब्यूट लगा दिया किसमें, रिलेशनशिप वाले में, और टर्नरी में बस हम तीन एंटिटी बना देंगे। तीन एंटिटी क्या बना दी, एजुकेटर बना दी, कोर्स बना दी, और उसका डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, एजुकेटर है, आप कॉलेज में हो, आपका एजुकेटर है पढ़ाने वाला कोई भी एक, उस वो मान लो एक पंकज सर है, पंकज सर है, वो क्या पढ़ाते हैं आपको, आपको आपको वो पढ़ाते हैं मैथ्स, तो मैथ्स पढ़ाते हैं, तो एजुकेटर हो गया, एजुकेटर हो गया हमारा कौन सा, पंकज है। अब एजुकेटर हो गया पंकज, और कोर्सेज हो गया, उसमें कौन से कोर्स पढ़ा रहे हैं, वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और डिपार्टमेंट कौन सा पढ़ा रहे हैं, वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एजुकेटर हो गया, ये कोर्स हो गया, ये डिपार्टमेंट हो गया। ऐसे हम अलग अलग लोगों की बात करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज आ जाएंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या आ जाएंगे, एजुकेटर्स आ जाएंगे, तो उसमें सबकी एक यूनिक ईमेल आईडी होगी, वो
उसमें सबकी यूनिक एजुकेटर आईडी होगी, एजुकेटर नेम होगा, एजुकेटर सैलरी होगी, और फिर ऐसी इसमें कोर्स आईडी होगी, कोर्स नेम होगा, फीस होगी। ठीक है। फिर डिपार्टमेंट पे भी डिपार्टमेंट आईडी होगी, डिपार्टमेंट नेम होगी, तो सब में हो जाएगा। और आपको देखो इसमें समझ में आ रहा होगा, इसमें प्राइमरी की से बनाएंगे हम, की कैसे बनाएंगे इसमें हम की बनाएंगे ई आई डी को। ई आई डी को क्यों बनाएंगे? क्योंकि ई आई डी हमारी क्या आ रही है, ये जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती है। जो एजुकेटर से हैं उनकी क्या होगी, उनकी एजुकेटर की आईडी सबकी यूनिक होगी। ठीक है। आई होप गाइज आपको ये सब समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।